हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12 में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11 के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका रिस्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां लिखा 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। 2 फोर्सेस लग रहे हैं 5 और 7 न्यूटन के, उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये देखिए, P लग रहा है 5 न्यूटन, Q है 7 न्यूटन और 60 डिग्री एंगल, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको पता था, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। वैल्यू रख दी 5² + 7², 5 × 7 cos 60 डिग्री। बहुत आसानी से आप देख ही रहे हैं, सॉल्व कर लिया इसको हमने। cos 60 होता है आधा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो √109 जो कि 10.44 न्यूटन मैग्नीट्यूड आ गया R। अब R कहीं इसके बीच में आया होगा, इसका रिजल्टेंट या फोर्स है तो F नेट लिख दीजिए, F नेट या R। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है ये भी तो चाहिए हमको। तो डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ R, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। ये हमने पढ़ रखा है। अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, 7 sin 60, 5 + 7 cos 60। अब यहां पे सॉल्व कर लिया तो 0.7132 आ गया। तो बीटा = tan इनवर्स 0.7132। और ये एंगल किससे होता है? जो अकेला होता है, यानी P से है। तो इस P वेक्टर से कितना एंगल ये बना रहा है? इतना एंगल। इसकी वैल्यू दी है तो वैल्यू आ जाएगी, वरना ये आपका वो मैग्नीट्यूड निकला, ये डायरेक्शन निकला। तो सवाल इस तरीके से आप प्यार से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात भी आपको पकड़ में आई हो। अगली बात देखिए, सवाल है फाइंड द वेक्टर्स AB and its magnitude if it has a initial point A and final point B 3, 2, 2। फिगर बनाते हैं तभी समझ में आएगा। ये एक पॉइंट हमने बनाया जो दे रखा था कोऑर्डिनेट 1, 2, -1। B बनाया जो फाइनल पॉइंट था 3, 2, 2। इसको x1, y1, z1 कह दो, सिखाने के लिए आपको इनिशियल कह दो, और ये फाइनल कह दो x2, y2, z2। तो कभी भी जब हमें AB निकालना हो, AB कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है, 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है, ये ओरिजिन से नहीं है, ये AB वेक्टर निकालना है। तो जब भी AB वेक्टर निकालना हो, फाइनल माइनस इनिशियल करना। तो देखिए, फाइनल ये x वाला x में घटेगा तो x2 में x1 घटाया, ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, आई कैप लगा दो क्योंकि x का रिश्ता आई कैप से। फिर y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल, जे कैप, और k के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते ही, फाइनल का मतलब है जहां वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को घटाते ही आपका वो वेक्टर निकल आएगा। ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, AB वेक्टर आएगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है। तो ये आपका आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख दो, यहाँ पे कुछ नहीं, 3 - 1 जैसा लिखा हुआ है, ये 2 - 2, 2
टू माइनस माइनस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 2i, ये 0 इंटू के प्लस 3k, अब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये गायब ही हो जाएगा जे कैप, तो इसको लिख सकते हो 2i प्लस 3k, ये वेक्टर हो गया, और ए बी वेक्टर हो गया 2i प्लस 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो ए बी की वैल्यू, ए बी मॉडुलस या ए बी की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू √13 आ जाएगी। ये सवाल जो था ये खत्म हो गया, ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितने आराम से इसको आप कर पाए, बड़े आराम से ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए यहां पे लिखा है a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। मैग्नीट्यूड कह रहा है b के बराबर और दिशा पैरेलल टू a, यानी a की दिशा में। तो अब देखिए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, ये देखिए b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड लिख दिया। दिशा देना है a की डायरेक्शन में, दिशा देने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर, तो a कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इंटू ए कैप फॉर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये वेक्टर बन गया। अब ये b और a कैप की वैल्यू निकालो और काम खत्म करो। ये देखिए b का मॉडुलस ले लो, ये b है, मैग्नीट्यूड तो √7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 आ गया। अब a कैप निकालना है तो वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो a वेक्टर कितना था? 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि 5 होता है, 1/cos 3i प्लस 4j। इन दोनों की वैल्यू इसमें ठोक देनी है, तो ये देखिए हमने वैल्यू रख दी। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था? मॉडुलस ऑफ b इंटू ए कैप, तो ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 है और a कैप की वैल्यू ये है 1/5 3i प्लस 4j। अब ये 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, ये काटोगे ना ऐसे तो ये 5 बचेगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15i और ये 20j, ये आपका आंसर आ गया। रिक्वायर्ड वेक्टर ऐसे आपके कई जगह ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप बड़ी आसानी से कर लोगे, अंधेरे में भी कर लोगे, आंख बंद करके भी कर लोगे। तो इसको नोट कर लो, हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार दो, और फिर आपको बताएंगे जिससे सीख भी जाएं और सवाल का सवाल भी हो जाए। तो यहां पर देखिए लिखा है प्रूव दैट द वेक्टर्स, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आर पैरेलल, इन दो वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए नल वेक्टर। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, पैरेलल वेक्टर के केस में क्या होता है, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है, साइन 0 हो जाएगा तो नल वेक्टर हमको मिलेगा। शुरू करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्रॉस बी में लिखते हैं, आई जे के टिप दिया, फिर इसके कोफिशिएंट 2 -3 -1, 2 -3 -1 पहले लिख दिए, फिर -6 9 और +3, -6 9 और +3 नीचे लिख दिए। ये जो दो डंडे लगे हैं ये मॉडुलस का साइन नहीं बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है, वहाँ से निकलता है, तो वहाँ दिमाग ना लड़ाइएगा। आप फिजिक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए क्या काम होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको मॉडुलस नहीं समझना आपको। कई बच्चे मॉडुलस बोलते हैं ना, मॉडुलस किसी मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है बेसिकली। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, आई जे के सामने प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट फॉर्म में साइन फिट कर दें। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बता रहे हैं। पहले पे प्लस लगाओ, दूसरे पे माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या करोगे, नीचे लिख लो इस प्लस आई कैप, ये जो है प्लस आई को यहां टीप लो। अब इससे जाने वाली रो का टर्म, इससे जाने वाला कॉलम का टर्म, इन दो चीजों को भूल जाओ। इससे जाने वाली रो चली गई, इससे जाने वाला कॉलम भी चला गया। ये 4 एलिमेंट यहां बचे। इस 4 एलिमेंट का इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। ऐसे और ऐसे दिख रहा है ना क्रॉस, जैसे मैंने बताया वैसे ही। ये क्या बोलेंगे, राइट से लेफ्ट, और ये इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, जैसा एरो दिख रहा है आपको। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 3 इंटू -3, ये -3 पहले लिख दिया, 3 इंटू -3 -9 इंटू -1। ये काम पहले का हो गया पहले। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अलोंग द फर्स्ट रो इसको ओपन कर रहे हैं। मैं मैथमेटिकल टच बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो अलोंग द फर्स्ट रो ओपन कर रहे हैं, तो पहले इस एलिमेंट के हिसाब से खोला। यही काम -j के लिए करेंगे और यही काम +k के लिए करेंगे, वैल्यू निकल आई। तो आप प्लस आई जे कैप के लिए हमने निकाल लिया। अब दूसरा कार्यक्रम करते हैं, इस जे कैप की -j कैप को पकड़ेंगे। ये प्लस माइनस प्लस हमने खुद दिया वैल्यू निकालने के लिए। ये -j का हिसाब है, तो हम यहाँ पे -j कैप लिख लेंगे पहले।
इसके साथ में माइनस जे कैप, इससे जाने वाला रो, ये रो हो गई भाई, इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला कॉलम हो गया, उड़ा दो। अभी 4 एलिमेंट बचे, 2 -1 -3, और यहां पर देखिए तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेने जैसे पहले लिया था, तो 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन और -6 का -1 से मल्टीप्लिकेशन। अब इसका वाला काम हो गया माइनस जे के खल्लास। अब हम बाजू वाला प्लस के वाला पकड़ेंगे। आइए देखते हैं, प्लस के लिए आ जाइए, दिख रहा है ना आपको। अब इस प्लस के लिए प्लस के यहाँ पहले प्लस के कैप पहले लिख लो। अब इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाली रो खल्लास, इससे जाने वाला कॉलम खल्लास। ये 4 चीज बची, 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 9 का 2 से -6 का -3 से, यहां लिख दिया 9 का 2 से -6 का -3, बीच में माइनस आएगा, ये शायद मैं बोला नहीं हूं तो इसको पकड़ के रखिएगा। ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, पहले वाले में भी ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, ये तीनों वैल्यू। अब तो इसको कैलकुलेट करना है केवल, ये देखिए प्रेम पूर्वक कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कोने में करते हैं जहां जगह मिली। अब यहां पकड़ते हैं, आई लिखा और यहाँ -3 इंटू 3 -9, और ये आ गया -9 + 9, तो -9 + 9 माइनस जे कैप, यहाँ आ गया 6, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, तो -6 प्लस के कैप 18, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के बाद माइनस, यानी -18। अब ये देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 0 इंटू आई कैप -0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, तीनों के साथ 0 है, तो भैया ये क्या हो गया, 0 या नल वेक्टर। यही प्रूव कर दिया। अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये साबित कर दिया कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स तभी होंगे जब ए क्रॉस बी की वैल्यू नल वेक्टर हो। और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सुंदर तरीके से समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप फैशन के अंदर। तो इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 2 वेक्टर्स ए एंड बी, ये देखिए बी में लिखा है 2i 2j माइनस एल्फा के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा? ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, एल्फा की वैल्यू बताओ। ऐसे सवाल बड़े आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। हमने पढ़ा है अभी कि अगर 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या 2 वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट को लिया जाएगा तो 0 वैल्यू आएगी। तो अगर हम ये साबित कर दें, ये साबित तो मतलब तो दिया ही हुआ है, इसी कंडीशन को यूज करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने ए वेक्टर का वैल्यू लिखा यहां से, बी वेक्टर का वैल्यू टिप दिया या कॉपी कर दिया ऊपर से। 2 वेक्टर्स हैं इसलिए बीच में डॉट प्रोडक्ट या लगना होता तो क्रॉस, यही 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए लगते हैं। अब जैसा मैंने सिखाया था, आई का आई से मल्टीप्लाई करो, इसका इससे 5 दूनी 10, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन जे वाले से और के वाले का मल्टीप्लिकेशन के वाले से। बात पकड़ में आई? तो 5 इंटू 2 7 इंटू 2 और -3 इंटू माइनस एल्फा बराबर 0। सॉल्व कर डालो, ये आ गया 10, ये आ गया 14, ये माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा, ये आ गया 24 प्लस 3 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस, इधर गया -24/3, अल्फा बराबर 8। और ये आपका यहां पर देखिए आंसर आ गया। इस तरह से सिंपल तरीके से सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे या ध्यान देंगे इस वीडियो पर, आपके कोई दिक्कत आपको वेक्टर में नहीं आने वाली, मेरा वादा है आपसे। तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको 1 शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।